शांति। आज 26 जनवरी 2024 के महावाक्य मधुबन से प्यारे मीठे बाप दादा जी ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अब शांति धाम और सुख धाम जाने का सहारा मिला है। तुम बाप को याद करते करते पावन बन कर्मातीत हो अपने शांति धाम चले जाएंगे। आज बाबा क्या कह रहे हैं? हमें शांति धाम और सुख धाम जाने का सहारा मिला। तो वो एक ही सहारा है और पूरे कल्प में एक ही बार मिलता है। तो बाबा ने क्या कहा? सिर्फ बाबा को याद करना। बाबा को याद करेंगे तो पावन हो जाएंगे, पावन बनकर कर्मातीत बन जाएंगे और फिर शांति धाम चले जाएंगे। प्रश्न है, बाप की पुचकार किन बच्चों को मिलती और बाप का शो कैसे करेंगे? उत्तर है, जो बच्चे वफादार, सर्विसेबल और बहुत मीठे हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते, ऐसे बच्चों को बाप की पुचकार मिलती है। जब तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत लव रहे, कभी भी भूले ना हो, मुख से दुख देने वाले बोल ना निकले, सदा भाई भाई का रूहानी प्यार रहे, तब बाप का शो कर सकेंगे। तो आज बाबा ने कितने पॉइंट बताए हैं हमको? आपस में बहुत बहुत लव होना, भूल नहीं होना, किसी को दुख नहीं देना और भाई भाई का रूहानी प्यार रहे, तब बाप का शो हो पाएगा इन क्वालिटीज से। गीत है, मुझको सहारा देने वाले, ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बारी सुना है। बच्चे समझते हैं कि आवागमन से हम कितने भटके। ड्रामा के प्लान अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। सुख धाम में आपे ही एक शरीर छोड़ते थे, दूसरा लेते थे खुशी से। अब आप खुशी से शरीर छोड़ने के लिए समझा रहे हैं, क्योंकि सुख धाम सतयुग त्रेता में कोई तकलीफ तो होती नहीं। सहजता से खुशी से शरीर छोड़ते हैं और दूसरा धारण करते हैं। यहाँ पे द्वापर और कलयुग में शरीर छोड़ना और धारण करना दोनों में तकलीफ हो, इसलिए दुख होता है। हम आत्मा परम धाम से आई हैं। हम आत्मा यहाँ पाठ बजाती। पहले पहले आत्मा का निश्चय चाहिए कि हम आत्मा अविनाशी है। बच्चों को समझाया है, सहारा देने वाला एक ही बाप। बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है। यह बहुत समझने की बात है। पहले सब शांति धाम में रहते हैं, फिर पहले सुख धाम में आते हैं। बाप तुमको सहारा देते हैं। बच्चे, तुम्हारा शांति धाम सुख धाम आया कि आया? यह तो निश्चय है कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। पहले से ही अविनाशी पाठ मिला हुआ है। तो ये सारा पाठ किसको मिला हुआ है? आत्मा को मिला हुआ है। आत्मा में समाहित है। आत्मा स्वतः ही सेम टू सेम अपना पाठ रिपीट करती है हर कल को। अविनाशी, कभी जिसका विनाश ना हो सके। तुमको यह 84 जन्मों का पाठ बजाना है। बाप बच्चों से ही बात करते हैं, क्योंकि इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई जानते ही नहीं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप रास्ता बताते हैं। पुरुष यानी आत्मा। आत्मा उत्तम बनती है संगम युग पर। तो इसको कहा गया पुरुषोत्तम संगम युग। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग पे बाबा हमको रास्ता बताते हैं, यानी आत्मा को रास्ता बताते हैं उत्तम बनने का। कनिष्ठ यानी
नीच से ऊंच बनने का। जो फॉलो करेगा वो उत्तम बन जाएगा। आत्मा को कोई डर नहीं होना चाहिए। हम तो बहुत ऊंच पद पाते हैं। तुम सभी जन्मों को जान गए हो। यह है अंतिम जन्म। आत्मा समझती है हमको सहारा मिला है शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए। तो खुशी से जाना चाहिए। परंतु अभी यह ज्ञान मिला है कि आत्मा पतित है। आत्मा के पंख टूट गए हैं। माया पंख तोड़ देती है। इसलिए आत्मा वापस जा नहीं सकती। पावन जरूर बनना है। वहां से नीचे तो आ गए, परंतु अब आप ही वापस जा नहीं सकते। सबको पाठ बजाना ही है। तुमको भी ऐसे समझना है। हम बहुत ऊंच कुल के हैं। अभी हमको फिर से ऊंच डायनेस्टी का राज्य भाग्य मिलता है। फिर हम इस शरीर को क्या करेंगे? हमको नया शरीर तो वहां मिले। ऐसे अपने से बातें करो। बाप ने अपना भी परिचय दिया है। रचना के आदि मध्य अंत का भी राज समझाते हैं कि आत्मा ही सतो प्रधान सतो रजो तमो में आती है। तो बाबा ने स्वयं का परिचय दिया, परमात्मा का, हम आत्मा का परिचय, और इस सृष्टि के आदि मध्य अंत तीनों का परिचय। अब फिर आत्मा अभिमानी बनना पड़े। आत्मा को ही पवित्र बनना है। बाप ने कहा है बस मुझ एक को ही याद करो और कोई को भी याद ना करो। धन दौलत मकान बच्चों आदि में बुद्धि गई तो कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। फिर पद कम हो जाएगा और फिर सजाएं भी खानी पड़ेंगी। अभी हम आत्मा लौटने वाली है। पावन बन लौटना है। बाप आए हैं पावन बनाने, तो हमें खुशी से बाप को क्यों नहीं याद करेंगे? जब बाबा आ गया इस पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो हमें क्यों नहीं याद करना? और 63 जन्म जो भक्ति की वो परमात्मा को पाने के लिए तो की थी। इतनी सहजता से हमारी पालना करेगा, हमको पढ़ाएगा, हमें मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देगा, ऐसी तो कल्पना मात्र भी नहीं थी। तो क्यों नहीं ऐसे प्यारे मीठे बाबा को, जो हमको पति से पावन बनाता है, स्वर्ग की राजाई देता है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पे स्वयं के साथ मिलन मनाता है, वो हमारे साथ मिलन मनाता है, तो उनको ही याद करना चाहिए। जो हमारे विक्रम विनाश हो जाए। खुद याद करते होंगे तो दूसरों को भी कहने से तीर लगेगा। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। सुबह को विचार सागर मंथन अच्छा होता है, क्योंकि बुद्धि अच्छी होती, रिफ्रेश होते हैं। भक्ति भी उस समय होती है। गीत है राम सुमित प्रभात मोरे मन। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ गाते थे। अभी बाप का डायरेक्शन है कि सवेरे सवेरे उठ मुझे याद कर। सत्युग में तो राम को सिमरते नहीं। यह सब ड्रामा बना हुआ। बाप आकर ज्ञान और भक्ति का राज समझाते। पहले तुम नहीं जानते थे, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता था। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे। इस समय ही कहते हैं ईश्वर तुम्हारी बुद्धि को अच्छा करे। सत्युग में ये लाइन बोलनी, क्योंकि ईश्वर को जानते ही नहीं और ना हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ईश्वर प्रभु भगवान, हमें पता ही नहीं। यहाँ का गायन भक्ति मार्ग में चलता है। तो बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं कि बच्चे, तुम मुझ बेहद के बाप को भूल गए हो। तुमको आधा कल्प के लिए मैंने ही बेहद का वर्षा दिया था।
तुमको बेहद का संन्यास मैंने ही कराया था। मैंने ही कहा था यह सारी पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है। जो खत्म होने वाली है, तुम उनको याद क्यों करते हो? मुझे तुम बुलाते ही हो कि बाबा, हमको पतित दुनिया से छुड़ाए पावन दुनिया में ले चलो। पतित दुनिया में करोड़ों मनुष्य, पावन दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं। तो करोड़ों, आज की आबादी है 8 अरब के आसपास, और सतयुग में कितनी होती है? 9 लाख से 2 करोड़ तक बस। तो कालों के काल महाकाल को बुलाते हैं ना। भक्तों ने भगवान को बुलाया कि आकर भक्ति का फल दो। हमने बहुत धक्का खाया है, आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है, तो उनको छोड़ने में मेहनत लगती है। यह भी ड्रामा में नून। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपनी कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। कल पहले मौके, फिर विनाश हो जाए। अभी तो रहने की ही जगह नहीं, अनाज नहीं, खाए कहाँ से? अमेरिका में भी कहते हैं करोड़ों मनुष्य भूख में मरेंगे। यह नेचुरल क्लैमिटीज तो होनी ही है। लड़ाई लग जाए तो अनाज कहाँ से आएगा? लड़ाई भी बहुत भयानक होती है। जो भी सामान उनके पास तैयार है वह सब निकालेंगे। यानी जो बम वगैरह, मिसाइल वगैरह तैयार है, वो तो जब लड़ाई लगेगी तो निकालेंगे। नेचुरल क्लाइमेटीज भी मदद करेगी। उनके पहले कर्मातीत अवस्था को पाना है, सांवरे से गोरा बनना है। कामचिता पर बैठ सांवरे बन गए, अब आप खूबसूरत बना। आत्माओं के रहने का ठिकाना तो एक ही है ना। यहाँ आकर पाठ बजाते हो, राम राज्य और रावण राज्य को क्रॉस करते हो। अब आपने बताया पुरानी दुनिया का अंत है, और मैं आता ही अंत में हूँ। जब बच्चे बुलाते हैं पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। गायन भी है, मिरुआ मौत मलुक का शिकार। लेकिन बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो वह खुशी हो नहीं सकती। अब तुम बच्चे जानते हो हमको यह शरीर छोड़ अमरपुरी में जाना है। तुम्हारा नाम ही है शक्तिधर, शिव शक्ति। फिर तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो, शिव के बच्चे हो। फिर बहन भाई बनते। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रची जाती। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्मा ही शरीर द्वारा सब कुछ करती है। आत्मा के शरीर को मारते हैं तो आत्मा कहेगी हमने इस शरीर से फलानी आत्मा के शरीर को मारा। बच्चे पत्रों में लिखते हैं हम आत्मा ने शरीर द्वारा यह भूल की। मेहनत है ना, इसमें विचार सागर मंथन करना है। मेल्स के लिए बहुत सहज है। बम्बई में सुबह को कितने घूमने फिरने जाते हैं। तुमको तो एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। बाबा की महिमा करते रहो। बाबा कमाल है आपकी, देहदारों की महिमा नहीं गाई जाती। विदेही ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, वह कभी अपना देह नहीं लेते। खुद ने बताया कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। साधारण तन,
ब्रह्मा बाबा का साधारणतम 60 वर्ष की आयु थी जब उनकी, जब शिव बाबा ने प्रवेश किया। अब इसने मेरे द्वारा जाना है, तो तुम भी जान गए हो, तो यह भी प्रैक्टिस है। बाप को याद करने से तुमको बहुत खुशी होगी। जब अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तो आत्मा को ही देखते रहेंगे, फिर विकार की कोई बात उठ नहीं सकती, क्योंकि आत्मा क्या है, सतोगुणी। और आत्म स्थिति में स्थित होने से सिर्फ आत्मा के ही क्वालिटीज, गुण, शक्तियां सभी मर्ज होती हैं। और देह में रहने से, सोचने से देह के विकार या कमी कमजोरियां उत्पन्न होती हैं। बाप कहते हैं अशरीरी भाव, फिर केवल ख्यालात उठते ही क्यों हैं? शरीर को देखने से गिर पड़ते हैं। देखना है आत्मा को। हम आत्मा है, हमने यह पाठ बजाया। अब आपने कहा है अशरीरी भव, मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। और याद की यात्रा पर रहने से कमाई जमा होगी। सवेरे का समय बहुत अच्छा है, तो कौन सा समय बताया वो बाबा ने? जनरली 4 बजे का है सबके लिए, पर जो करना चाहे अगर चार, तो सुबह 2 बजे से उठकर, और जब तक जॉब के लिए जा रहा है तब तक ये 8 घंटे लगभग है ही है सब, अगर 2 बजे उठ जाता है तो इसमें बहुत अच्छा अपना पुरुषार्थ कर सकते हैं। सिर्फ बाबा के सिवाय और किसको भी देखो नहीं, बाकी ये है लक्ष्मी नारायण, एम ऑब्जेक्ट। मन मना भव मध्य जीव भव, जिसका अर्थ कोई नहीं जानते। तुम समझा सकते हो, भक्ति है ही पवित्री मार्ग वालों के लिए। वह निवृत्ति मार्ग वाले तो जंगल में क्या भक्ति करेंगे? आगे तो यह भी सतो प्रधान थे। उस समय उन्हों को सब कुछ जंगल में पहुंचा था। अभी तो देखो कुटियाएं खाली पड़ी हुई हैं। यानी जो साधु महात्मा है, वो सतो प्रधान थे ना। उनकी व्यवस्था जब शुरुआत में होती तो सतो प्रधान होती है। तो उन जंगल में भी उनके लिए सब कुछ खाने पीने की व्यवस्था करते थे ना, बाहर के जो प्रवृत्ति मार्ग वाले लोग थे। कुटिया अब बाबा बोल रहे खाली पड़ी है, क्योंकि तमो प्रधान बनने के कारण उन्हों के पास कुछ पहुंचता नहीं है। भक्तों की श्रद्धा नहीं रही, इस कारण अब धंधे में लग गए, करोड़पति पदमपति है। अब यह तो सब खत्म होने वाला है। ऐसे नहीं कि इस सोने से कोई मकान आदि बनेंगे, वहां तो सब कुछ नया होगा। अनाज भी नया, नई दुनिया में फर्स्ट क्लास चीजें होती है। अभी तो जमीन सड़ गई है, जो अनाज भी पूरा नहीं निकलता। वहां तो सारी जमीन भी तुम्हारी, सागर भी तुम्हारा रहता है। वहां कितना शुद्ध भोजन खाते हैं। यहाँ तो देखो जानवरों को भी पकाकर खा लेते हैं। वहां तो ऐसी बात ही नहीं। तो तुम बच्चों को बाबा का बहुत शुक्रिया मानना चाहिए। तुम बाप को जानते हो, और फिर औरों को भी बताते हो कि बाप ने कहा है कि मैं साधारण बूढ़े तन में इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था में ही वापस जाना है, यह भी कायदा है। तो वानप्रस्थ अवस्था ये नहीं कि बुजुर्ग होके जाना है, आत्मा की वानप्रस्थ अवस्था 5,000 साल का रोल है। अब मात्र मान लो लास्ट के 100 वर्ष का संगम युग है, तो 4,900 साल का रोल पूरा हो गया आत्मा का। तो वानप्रस्थ अवस्था में ही चल रही है वो तो पहले से। तो इस वानप्रस्थ अवस्था की तभी बाबा कहते हैं कि चाहे वो शरीर के रूप में छोटा सा बच्चा क्यों ना हो, पर वो भी वानप्रस्थ अवस्था में, क्योंकि अंत समय।
यह भी कायदा है, भक्ति में भी यही रस्म चलती है। यह सब है धारण करने की बातें। कोई तो अच्छी रीति नोट कर धारण कर औरों को भी सुनाते। सुनने से बहुत मजा आता है, क्योंकि अब सहारा मिला है। सुनने में बहुत मजा आता है, क्योंकि अब सहारा मिला है। औरों को भी सुनाते। तुम जानते हो, हर एक आत्मा प्रभु की तख्त पर विराजमान है। आत्मा के लिए ही कहते हैं, प्रकृति के बीच चमकता है अजब सितारा। ऐसे तो नहीं कहते परमपिता परमात्मा शिव चमकता है, परंतु आत्मा चमकती है। आत्मा भाई भाई। तब कहते हैं हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बौद्धी सब भाई भाई, परंतु भाई का अर्थ नहीं समझते। तुम्हारा आपस में कितना लव होना चाहिए। सत्युग का में जानवरों का भी आपस में लव है। तुम भाई भाई हो कितना तुम भाई भाई हो तो कितना लव होना चाहिए। परंतु देह अभिमान में आने से एक दो से बहुत तंग हो जाते हैं, फिर एक दो की गलानी करते हैं। इस समय तो तुम बच्चों को आपस में बहुत शीरखंड होकर चलना है। इस समय जो तुम पुरुषार्थ करते हो, 21 जन्म शीरखंड होकर चलते हो। क्योंकि एक कुल एक राज्य एक भाषा। सत्य कहता तो 100% हम सभी आत्माएं एक मत रहती हैं। द्वापर में हमारी मतें अलग अलग होना शुरू हो जाती, पर फिर भी थोड़ा बहुत रहती है। और जब कलयुग आता है तो सभी की मत बिल्कुल अलग अलग हो जाती, तभी दुख बढ़ता चला जाता। तो 21 जन्म हम शीरखंड होकर चलते हैं। अगर कोई उल्टा अक्षर मुख से निकल जाए तो फौरन कहना चाहिए आई एम सॉरी, क्योंकि हमको बाबा का फरमान है कि बहुत मीठा होकर रहना है। जो फरमान नहीं मानेंगे उनको कहा जाएगा ईश्वरी ईश्वर का ना फरमान बरदार। कभी भी किसको दुख नहीं देना है। बाकी बाबा जानते हैं, सिपाही की सर्विस है तो सच्ची कराने के लिए किसको मारना भी पड़ता है। यानी फौज में है तो उसको तो युद्ध में जाएगा तो मारना भी पड़ेगा। मिलिट्री वालों को लड़ाई भी करनी पड़े। सिर्फ अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। इस पुरानी दुनिया को क्या देखना, हमको तो नई दुनिया को देखना है। अब तो श्रीमत से नई दुनिया स्थापन हो रही है। इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं। टीचर कभी आशीर्वाद नहीं करते। टीचर तो पढ़ाते हैं। जितना जो पढ़ते हैं मैनर्स धारण करते हैं, ऐसा पद पाते हैं। इसमें भी ऐसा है। अपना रजिस्टर आपे ही देखना है कि हम कैसे चलते हैं। कोई तो बहुत मीठा होकर चलते हैं, हर बात में राजी रहते हैं। बाबा ने कहा तुम आपस में कचहरी करो कि कोई भूल तो नहीं होती है, परंतु कचहरी करने वालों को समझना चाहिए हम आत्मा हैं। हम अपने भाई से पूछते हैं, इस शरीर द्वारा कोई भूल तो नहीं हुई, किसको दुख तो नहीं दिया। बाप कभी दुख नहीं देते। बाप तो सुख धाम का मालिक बनाते हैं। बाप है ही दुख हरता सुख करता। तो तुमको भी सबको सुख देना है। उल्टा सुल्टा कभी भी बोलना नहीं। कभी भी ला अपने हाथ में नहीं उठाना। तुम्हारा काम है रिपोर्ट करना। यानी यज्ञ में भी कोई बच्चों की बात होती थी तो बोला तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको तो बाबा को इन्फॉर्म करना है, रिपोर्ट करना है। बहुत मीठा बनना है। जितना मीठा बनेंगे उतना बाप का शो करेंगे। बाबा प्यार का सागर है। तुम भी प्यार से समझाओगे तो तुम्हारी विजय होगी।
बाप कहते हैं, मेरे लाडले बच्चे, कभी किसको दुख नहीं देना। ऐसे बहुत हैं जो उल्टी सुल्टी बातें करते हैं। चुगली करना, रीस करना, हसद करना, ये भी विकर्म है ना। बाबा कहते हैं, जो अच्छा वफादार सर्विसेबल बच्चा होगा वह हमको जरूर मीठा लगे। उनको पुचकार भी देंगे, दूसरों को नहीं देंगे। फिर कहते हैं, इनकी पास खातरी होती है, यह बड़ा आदमी है। ऐसे बहुत नुकसान करते हैं, उल्टा सुल्टा काम करके दोष धरते हैं। समाचार आता है, फलाना बीड़ी नहीं छोड़ता। बाबा कहते, उनको भी समझाना पड़ता है कि तुम योग बल से विश्व को पावन बना सकते हो, तो क्या यह नहीं छोड़ सकते। कोई भी कैसा भी आदत है वो सहजता से छूट सकती है। बाप को याद करो, बाबा अविनाशी सर्जन है। ऐसी दवाई देंगे जो सब दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, देह अभिमान में आकर एक दो को तंग नहीं करना। हर बात में राजी रहना। कभी भी चुगली नहीं लगानी। हसद रीस नहीं करनी। किसको दुख नहीं देना। आपस में बहुत मीठा श्रीखंड होकर रहना है। दूसरा पॉइंट है, सवेरे सवेरे उठ प्यार से बाप को याद कर, अपने आप से बातें करनी, विचार सागर मंथन करना। सुबह उठकर 2 बजे के बाद कभी भी बाबा जैसे हमें मुरलियों के द्वारा पढ़ाते हैं, समझाते हैं, ऐसे अपने आप से बाबा से मीठी मीठी रूह रियान करते, विचार सागर मंथन करते बाबा का शुक्रिया मानना है। वरदान है आज सदगुरु जी से जो मिल रहा है हमें, अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रहे, मनसा द्वारा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवाधारी। यदि किसी को वाणी की सेवा का चांस नहीं मिलता तो भी मनसा सेवा का चांस हर समय है ही। पावरफुल और सबसे बड़ी से बड़ी सेवा मनसा सेवा। वाणी की सेवा सहज, लेकिन मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बनाना पड़ता है। वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर होते भी कर लेंगे, लेकिन मनसा सेवा ऐसे नहीं हो सकती। जो अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सेवा करते हैं वही नंबर 1 सेवाधारी फुल मार्क्स ले सकते हैं। वही नंबर 1 सेवाधारी फुल मार्क्स ले सकते हैं। स्लोगन है, लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है। तो जो हम प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए घर में कोई भी लौकिक कार्य कर रहे हैं, तो बाबा क्या कह रहे हैं, उसमें अलौकिकता का अनुभव करना है। तो उसी को कहते हैं, जैसे सेंटर होते हैं ना, मधुबन या सेंटर पे सेंटर होगा, तो वो सेंटर समझ के ही या मधुबन समझ के अलौकिकता के रूप में सब सेवाएं करेंगे, तो वही सरेंडर होना चाहिए। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव। अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो जाओ। विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइंड श्रेष्ठ मत का साधन यानी पेट्रोल हो। उसमें जरा सी भी मनमत परमत का किचड़ा ना हो। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादा जी का।